भाई सब कल भाई हम कहाँ जा रहे हैं तो बता दो। अबे चौप तू लिटरली में भुलक्कड़ है क्या? मैंने बताया तो था, पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि जो जानवर लिटरली में हमारे घने जंगलों में हमें नहीं मिलेंगे वो अवेंजर्स के पास आ चुके हैं। लगता है उन्होंने जू खोल लिया है, जू। अरे हाँ यार, जू खोल लिया है। ये अवेंजर्स भी गाइस लिटरली में नए नए तरह के बिजनेस खोलते रहते हैं। मुझे भी तो देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अवेंजर्स ने अपनी स्टार्क पेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल सा जू खोल लिया है। और यहाँ पर तो गाइस भीड़ भी काफ़ी है यार। ओ भाई साहब, अरे भैया ये देखो कितने खतरनाक लेवल के पिग हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और हाँ सर जी, बिल्कुल सही कहा, अवेंजर्स एक से एक बढ़िया स्पीसीज लेकर आए हैं। अरे वाह, मजा आ गया, इतनी बढ़िया बढ़िया चिंपैंजी देख के मुझे तो मजा ही आ गया गाइस वाह। और भैया देखो बियर बियर, कितना खतरनाक बियर है। और भैया देखो टाइगर टाइगर, कितने खतरनाक टाइगर हैं। क्या टाइगर्स भी हैं? गाइस आप तो जानते हैं आजकल हमारी दुनिया में टाइगर्स की कुछ ज़्यादा ही कमी हो रही है। एक मिनट, ये हैं जंगली चूहे और ये भाई छोटा सा प्यारा सा पपी और ये एक और पपी। और गाइस ये देखिए भाई साहब, ये तो भाई बंगाल टाइगर है। मतलब ये स्पेशली इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं। भाई साहब बड़े खतरनाक होते हैं गाइस ये। टोनी ने आखिरकार इनको भाई साहब अपने जू में रख भी कैसे लिया, देख रहे हो। खैर जो भी है तो इंटरेस्टिंग भाई। मेरा भी एनिमल से कुछ अलग ही लेवल का लगाव रहा है भाई बचपन से। और गाइस ये देखो प्यारा सा खरगोश, जंगली खरगोश है ये। अरे मैडम जी जरा देखने देना इधर भी क्या है। अरे भैया पैसे दे के आए हो, फ्री में देखने आए हो? अरे मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, अवेंजर्स मेरे दोस्त है, मुझसे थोड़ी टिकट मांगेंगे। और भाई साहब ये गाइस ये जंगली सुअर है, आप देख पा रहे होंगे। भाई साहब कितने खतरनाक लग रहे हैं यार, लिटरली में कितने बड़े पिग हैं भाई साहब, कमाल है। खैर चलो अब इधर चलते हैं। और गाइस ये भाई साहब ये तो मुझे लिटरली में एक तरह से ह्यूमन ही लग रहे हैं। कैसे खड़े देख रहे हो स्टाइल में इन बंदरों को, कमाल है भाई। ऐसा लग रहा है अभी बोल पड़ेंगे ये। खैर छोड़ो, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रखा है अवेंजर्स ने। अरे फ्रैंकी भैया इधर आओ, इधर आओ। भाई देख कितना बड़ा भालू है। ओ भाई, लेकिन यार अवेंजर्स ने सही नहीं किया, इतने बड़े भालू को लिटरली में इतने से पिंजरे में बंद कर रखा है। मुझे तो देख के भी बुरा लग रहा है यार, कुछ इज्जत करनी चाहिए थी इसकी। खैर अवेंजर्स का जू है, उनकी मर्जी। बट गाइस ये भालू काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है। मतलब भालू तो आप जानते हो भाई बहुत खतरनाक होते हैं, ये शेर से भी नहीं डरते। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं भालू। खैर यहाँ पर भाई साहब अवेंजर्स ने 5-6 तरह के स्पीसीज़ के जानवर रखे हैं। बोर हैं और बंदरों में है, और भाई यहाँ पर प्यारे प्यारे पपीज़ हैं। और ये भाई साहब सबसे स्पेशल यहाँ पे 2 लगे मुझे, एक भालू और दूसरा भाई साहब अपने टाइगर, बहुत ही बढ़िया लगे। बाकी आपका फेवरेट एनिमल कौन है प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं अवेंजर्स से पूछता हूँ, और भाई अवेंजर्स कैसा चल रहा है बिजनेस? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है फ्रैंकलिन, कैसा लगा तुझे हमारा जू? बहुत बढ़िया लगा। अब जरा ये बताओगे यार, ये तुम एनिमल्स कहाँ से इकट्ठे किए तुमने फ्रैंकलिन? वो तो सीक्रेट है, हम ऐसे नहीं बता सकते, बिजनेस पे कमी आ जाएगी नहीं तो। अबे टोनी बता दे भाई मुझे। और मैं कह रहा था मेरा एक सजेशन है, वो भालू को कोई बड़े से भाई उसका स्पेशल रूम बनाओ भाई। अरे भैया ये लो, पूरे के पूरे यहाँ पर बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ मैं। पहले कम पड़ गए थे इसलिए जू में मेरी एंट्री नहीं हुई थी, इसलिए। और गाइस ये क्या, वो बंदा इतने सारे पैसे क्यों लाया है भाई? टोनी क्या मजाक है? वो मजाक नहीं है फ्रैंकलिन, जू की टिकट है भाई, बहुत महंगी है। वैसे तूने तो टिकट ली है ना, ऐसे खाली फोकट में तो नहीं आ गया ना हमारे जिम के मतलब जू के अंदर। टोनी क्या मजाक कर रहा है? तो भाई मुझसे पैसे मांगेगा? नहीं, मैंने तो टिकट बिल्कुल भी नहीं ली और ना ही मुझे लेने की जरूरत है भाई। मैं तेरा दोस्त हूँ, बचपन का यार हो यार, तू मेरे से पैसे मांगेगा? फ्रैंकलिन जा और जाके टिकट खरीद, तभी हम तुझे यहाँ पे लिटरली में अपने जू में घुसने देंगे, नहीं तो तुझ पर पेनल्टी लगेगी। तू बिना टिकट के भाई जू में आ गया और तूने हमारे इतने स्पेशल जानवरों को देख लिया है। टोनी मजाक कम कर भाई, मैं कोई पैसे वैसे या पेनल्टी नहीं दे रहा। अच्छा तो तू और तेरी ये फैमिली यहाँ पर कुछ पे नहीं करोगे, और तुमने लिटरली में हमारा दुनिया का सबसे स्पेशल जू ऐसे फ्री में टूर ले लिया उसका। अबे ये बताता हूँ, ये लो, तुम कोई बड़े सुपरस्टार हो क्या जो तुम्हें फ्री में यहाँ पे घुसने दो? अरे बाप रे टोनी, मैं तो सुपरस्टार से भी ज़्यादा खास हूँ तेरे लिए, तेरा अपना पर्सनल फ्रेंड हूँ भाई मैं। निकलो यहाँ से। अरे तुम जैसे फ्रेंड डेली आए डेली गए, मुझे तो याद भी नहीं रहता। निकलो यहाँ से बॉकल भाई, निकल जा चौप, वरना तुझे भी अपने जू में बंद करके रख लूंगा। ये क्या चल रहा है? हमारी इतनी बुरी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई फ्रैंकलिन भैया, देख रहे हो आप। ये टोनी अपने आप को समझता क्या है गाइस?
चलो ठीक है, बात अगर टिकट की है तो मैं टिकट लेके भाई इसके जू में रहूंगा, और भाई आज पूरा दिन इसके जू में ही मैं रहने वाला हूँ, जानवर के साथ मस्ती करने वाला हूँ लिटरली। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं, $20-25 ही पड़े हैं, इतने में तो आ जाना चाहिए जू का टिकट पूरी फैमिली के लिए। लो भाई यहाँ पर दवाई देखिए, मैंने $25 हैं। एरर, हेलो भाई, एक बंदे के अगर $5 भी समझो तो हम 4 लोग हैं, $20 बैठते हैं, फिर मैंने $25 दिए हैं क्या? एक मिनट, पे $100 मतलब $1,00,000। अबे सिंचन चौप, तुमने टिकट का प्राइस देखा? हमने देखा, एक बंदे को $25,000 देने पड़ेंगे और हम चाह रहे हैं तो $1,00,000 का टिकट बन गया हम चारों का। भाई इतने में तो हमारा घर बिक जाएगा भाई, तो भी हम टिकट नहीं खरीद पाएंगे। अरे छोड़ा छोड़ा, इनका ही जू है क्या? दुनिया में और भी स्पेशल जू है। हाँ निकल जा, दुनिया में तुझे टाइगर वाइगर देखने नहीं मिलेंगे भाई, स्पेशल भालू वालू देखने नहीं मिलेंगे, छोटे मोटे जानवर मिलेंगे, और हम तो अपने जू को और एक्सटेंड करने वाले हैं फ्रैंकलिन। हाँ टोनी, देख लूंगा तुझे मैं। तानी गाइस, ये टोनी का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? हाँ, इसको लगता है कि भाई साहब हम जू में जाना अफोर्ड ही नहीं करते, बहुत हो गया, अब तो भाई साहब मैं खुद का जू बनाऊंगा। तू होश आवाज में तो है भाई, जू बनाना इतना आसान नहीं है भाई, इतने महंगे महंगे जानवर कहाँ से लाएंगे हम जानवर खरीदेंगे नहीं, हम जानवरों का शिकार करेंगे, मतलब उनको मारेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम उनको हंट करेंगे। और जो बेचारे जानवर ऐसे घने जंगलों में, जिनको खाने पीने को भी आजकल चीज़ें सही से नहीं मिल रही हैं, अब उनको अपने जू में लाएंगे, उनकी अच्छे से केयर टेकर करेंगे, और साथ साथ में भाई साहब बहुत अच्छी तरह से उनको खाना पीना और भाई उनकी साफ सफाई करेंगे, और लोगों को भी मनोरंजन करवाएंगे। ये फ्रैंकलिन भैया, लेकिन हमारे लिए तो जू के लिए जमीन चाहिए, हमारे पास इतना विलेज कहाँ से होगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो भाई, मुझे ना स्टार्क से ही यहाँ पर आइडिया है। जैसे टोनी स्टार्क ने अपने घर में जू खोला है, मैं भी सोच रहा हूँ हम भी अपने घर में ही मस्त एकदम जू खोलेंगे। भैया हमारे घर पर छोटा है, कोई जगह नहीं है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जू खोलेंगे क्या? बात तो सही कही, यहाँ खोलेंगे? नहीं यार, रोड पर डिस्टर्बेंस होगी लोगों को आने जाने में, अंदर ही कोई एरिया चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस ज़्यादा स्पेस है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया जो मेरे घर का है ना, मतलब जो ग्राउंड है, मतलब जो बाहर का ग्राउंड है, गार्डन वाला एरिया, उसमें मेरे स्विमिंग पूल नहीं जगह भर रखी है, मैं अपना स्विमिंग पूल भी बंद नहीं कर सकता भाई। वैसे गाइस टेरिस कैसे रहेगा? अब सोचो, एक घर के ऊपर जू, ये तो कुछ ज़्यादा ही यूनिक हो जाएगा, लोग भाई खुद अचंभित हो जाएंगे कि भाई एक बंदा अपने घर के ऊपर जू कैसे बना सकता है, और ये हम करके दिखाएंगे। बकलवे आइडिया तो बढ़िया भाई, वो लेकिन जू बनाएंगे कैसे? करोड़ खर्चा है। वो बात तो सही कि हमें जू के लिए बड़े बड़े जाल लाने पड़ेंगे, सेफ्टी मेजर्स करनी पड़ेंगी, साथ साथ में भाई हमें कोई एक्सपर्ट बंदा भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, जो हमारे जू का मेजरमेंट ले पाए, बता पाए कितनी क्या कैसे जगह चाहिए, कितने रूम बन सकते हैं, कितने जानवर हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं अपने जू में। ये तो समस्या हो गई। वैसे टोनी स्टार्क का जू किसने बनाया होगा, हम उससे मदद ले सकते हैं। और अब जल्दी चलना पड़ेगा, आज तो मालामाल हो गया मैम, पूरा $1 मिलियन मिल गया। अरे मिक्सेट, हेलो, अरे मिक्सेट कहाँ जा रहे हैं? और बच्चा, मैं तो अमीर हो गया, अपने घर जा रहा हूँ, अब कोई दूसरा काम देखूंगा। लेकिन आप करके क्या रहे? मैंने टोनी स्टार्क का जू बनाया है, मुझे पूरा $1 मिलियन मिला। अच्छा मिक्सेट, अरे टोनी ने लिटरली में इतने बड़े इतने महंगे जू को आपसे बनवाया और आपको बस $1 मिलियन दिए। आप छोड़िए यार उस टोनी के पैसे वैसे का मतलब रख लीजिए, बट आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको भाई साहब यहाँ पर पैसे तो नहीं दे सकता, बट अपने जू में बराबरी का हिस्सा दूंगा। मैं सिंचन चौप और आप, हम 5 पार्टनर होंगे, 20-20% की पार्टनरशिप, जितना प्रॉफिट होगा सब में शेयरिंग होगी। और अब अच्छा, बात तो तूने सही कही, लेकिन टोनी के पास जो इतने बढ़िया बढ़िया जानवर हैं, तो उससे भी बढ़िया जानवर कहाँ से लाएगा? आप बस मुझे ये बता सकते हैं टोनी जानवर कहाँ से लाया? हाँ, कुछ जानवरों की मैं तुझे लोकेशन दे सकता हूँ, इवन टोनी के पास जो जानवर नहीं है वो उनकी भी दे सकता हूँ। एक काम कर बच्चा, मैं यहाँ पर इस जू को बनाने को शुरू करता हूँ, बाकी तू सिंचन पिंचन चौप तुम सब जाओ और जाकर बड़े बड़े एनिमल्स लेकर आओ। ऑलराइट गाइस, तो मिक्सेट मान चुका है भाई, हमने उसको 20% पार्टनर बना लिया है अपना। मिक्सेट यहाँ पर हमारे लिए जू रेडी करेगा और हम जू को एक असली जू में तब्दील करेंगे, वो भी बड़े बड़े एनिमल्स लाके। मिक्सेट ने मुझे कुछ जानवरों की लोकेशन दी है, जिसमें कि गाइस एक तो है लायन की लोकेशन, बिल्कुल टोनी के पास टाइगर है, बट भाई जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है भाई, शेर, बाघ थोड़ी होता है। और भाई शेर का मतलब है लायन, जो कि हम लेकर आएंगे, उसकी दहाड़ से तो अच्छे अच्छों की पुंगी बच जाए। तो डॉक्टर मिक्सेट आप यहीं रुकिए, बाकी डॉक्टर मिक्सेट ने बताया कि
जंगल में हमें क्या नाम है, डियर भी देखने मिलेंगी, बट डियर इतनी कुछ खास नहीं है, डियर को छोड़ते हैं। मेरे हिसाब से हमें लाने का इस खतरनाक खूंखार जानवर अपने जू में भाई, जो पब्लिक ज़्यादा है। उसके लिए तो फ्रैंकी भैया हमें जाने पड़ेंगे हाथी और साथ साथ में बियर और साथ साथ में फॉक्स। फॉक्स नहीं, कुछ और सोचो। लायन तो देखो गाइस कंफर्म है, ठीक है। आप भी प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि हम कौन कौन से जानवर को, एनिमल्स को अपने मतलब जू में रखें। छोटे मोटे जानवर भी रख लेंगे, मतलब ऐसे रैबिट वैबिट भी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनको देखकर, डरते भी नहीं है, तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हमें राइट में घना जंगल है, उस तरफ मुड़ना पड़ेगा। वैसे मिक्सिट कह रहा था भाई कि वो जानवरों को हंट करना बहुत मुश्किल है, इवन टोनी भी असफल हो गया था उनको हंट करने में। इसलिए गाइस मैं एक स्टन गन लेकर आया हूँ, मुझे मिक्सिट नहीं दी है। वो स्टन गन जानवरों को ज़्यादा चोट भी नहीं पहुँचाएगी, और जानवर क्या होगा कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए एक तरह से पैरालाइज हो जाएंगे, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है गाइस कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे खास, तो हम आराम से उनको अपनी गाड़ी वाड़ी पे या ट्रक व्रक में स्टोर करके ला पाएंगे, तो ये ज़्यादा सही आइडिया रहेगा। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं जंगल पे, और यहीं से हमें अपनी तलाश को जारी करना पड़ेगा। सिंचन मेरी बात सुन, एक काम कर भाई, हम ना जंगल में 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। आधे जंगल में भाई तू तलाश करियो एनिमल्स को, और आधे जंगल में मैं तलाश करूंगा। फ्रैंकी भैया पागल हो गए हैं क्या? अगर ऐसा करेंगे तो दोनों ही जानवरों को नहीं पकड़ पाएंगे, उल्टा जानवर हमें पकड़ के खा जाएंगे। अरे हाँ यार सिंचन, बात तो तूने सही कही, जंगल काफ़ी घना है और बड़ा भी है। अगर हम गलती से भाई जानवरों के चंगुले में आ गए ना, तो हमको बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। और अब तो अवेंजर्स ही हमारे दुश्मन बने पड़े हैं, वो तो वैसे भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। बट यार मिक्सिट कह रहा था कि लायन हमें ठीक ही नहीं जंगल के बीचों बीच मिलेगा। मुझे तो लायन के कोई अंदेशे लग नहीं रहे, और भाई हमारे जंगल में आज से पहले मैंने कभी लायन देखा नहीं। पर मिक्सिट कह रहा था वो लायन अभी जस्ट शिफ्ट हुआ है किसी दूसरे जंगल से। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो अभी से डर लग रहा है, लायन का नाम मत लो। अरे यार बट सिंचन हमें तलाश तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट सिंचन, बाप रे, ये तुझे साउंड आया? अरे भाभी ये तो लायन का साउंड है। ओ भाई साहब, वॉइस गौर से सुनो, बड़ा खतरनाक साउंड है। आपको भी आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ये कौन से जानवर का साउंड है। सिंचन तो कह रहा है लायन का है, मुझे भी लायन का लग रहा है, बट टाइगर का भी हो सकता है। हमें टाइगर नहीं चाहिए, टाइगर तो टोनी के जू में ऑलरेडी। हमें चाहिए भाई लायन, जंगल का शेर। अरे शेर नहीं, जंगल का राजा। लायन तो होता ही शेर है। खैर अब चलो आगे बढ़ते हैं। और गाइस जहाँ से हमें वो आवाज़ आई थी, 1 मिनट भाई साहब, मुझे लगता है यहाँ पर जो लायन अभी अकेला नहीं है, वो किसी और के साथ है। हो सकता है वो अपने झुंड में हो। 1 मिनट, पानी पी रहा है क्या? नहीं। अरे फ्रैंकी भैया राइट साइड देखिए, मेरे पीछे। क्या हो गया तेरे पीछे? अरे वो रहा लायन, मुझे तो डर लग रहा है। अरे रुक जा सिंचन, एक काम करते हैं गाइस, अपने ड्रोन से चेक करते हैं। ओके भाई, यहाँ पर जंगल का राजा जो कि भाई अपना शेर, वो भाई साहब आई थिंक कुछ बातचीत कर रहा है जंगल के भेड़िए से। गाइस ये भेड़िया है, इसको वुल्फ बोलते हैं भाई। कुछ तो इनकी बातचीत, आई थिंक ये भेड़िया ना अपने एक तरह का लाइक ये क्या बोलते हैं उसको भाई, एल्फा होगा ये। एल्फा मतलब ये क्या होता है, अपने ग्रुप के ना वो होते हैं ये लीडर। तो शायद इनके बीच में कुछ बात चल रही है, तो गाइस इसी मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं और गाइस लायन को करते हैं बेहोश। पहले वुल्फ को करूँ, वैसे ज़्यादा खतरनाक लायन है तो आई थिंक लायन को करना चाहिए, वुल्फ को नहीं। वुल्फ को हम बाद में कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना काम हो जाएगा। सही एंगल ढूंढना है मुझे, बस लायन को ज़्यादा चोट ना लगे, बस वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाए, जैसे कि हम उसे यहाँ से ले जा पाएँ, कुछ कर ना पाए। ओ भाई साहब मार दिया, मैंने मार दिया लायन के। ओके 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 ओके, और ये तो उड़ गया सिंचन। अब ये स्टन गन, अरे भाई स्टन गन से तो बेहोश ही नहीं है। फ्रैंकी भैया दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ। चला रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब माचो मारा कुछ हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं भाई, ये लायन तो काफ़ी गुस्से में आ गया। ये सिंचन हमारी तरफ क्यों चढ़ कर आया है? फ्रैंकलिन भैया मेरे हिसाब से तो अब हम गए। अरे सॉरी लायन जी। अरे सॉरी लायन जी, सॉरी, हमने आपको पकड़ने का सोचा, हम पागल हैं, हमें छोड़ दीजिए। आए फ्रैंकी भैया बचाओ। ओ भाई साहब, ओए लायन भग जा, मेरे भाई से दूर हो जा, वरना तेरे को स्टन गन से मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब क्या पटकी मारी भाई, हालत ख़राब कर दी है। लायन में क्या स्ट्रेंथ है, मेरे को बॉल की तरह हवा में उछाल रहा है भाई। ये लगता है भाई लायन का पेट भरा पड़ा है, वरना अभी तक तो खा जाता है। मुझे खाने के मूड में नहीं है, तो ये करना क्या चाहता है? 1 मिनट गाइस, लायन कहीं जा रहा है आई थिंक। ओ नो, नहीं, अगर ये गायब हो गया तो उसको पकड़ेंगे कैसे भाई? अबे सिंचन पीछा कर उसका। फ्रैंकी भैया मेरे बस की नहीं है, खुद ही जाके पकड़ो उसको। अरे यार हमें यहाँ पे इस तरह से भाई साहब, अगर हम यहाँ पे बेवकूफ़ी करते रहेंगे तो भाई हम कैसे पकड़ेंगे भाई? सिंचन है? ओ नो,
सिंचैन उठेगा। फ्रैंकली भैया मेरे बस की नहीं है, बहुत जोर से लगी है, प्लीज मुझसे कुछ मत कहो, मुझे डर लग रहा है। अरे सिंचैन कम ऑन, हमें यहाँ पे लायन को पकड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके तो अपना जू कंप्लीट हो पाएगा। लायन के बिना तो मज़ा भी नहीं आएगा जू में। चलो गाइस जल्दी चलते हैं ऊपर और जाकर भाई साहब, वो वुल्फ तो नहीं भाग गया? नहीं वुल्फ भगा नहीं था, वहीं खड़ा था आई थिंक, बट पहले हमें लायन को पकड़ना पड़ेगा। वुल्फ को पकड़ना तो लायन के कंपैरिजन में आसान ही होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आसान होगा, बट हाँ लायन के कंपैरिजन में आसान होने वाला है। ऑलराइट देखते हैं। एक मिनट, अबे सिंचैन ये क्या देख रहा हूँ मैं? भाई मैंने तो सुना है लायन पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, हो सकता है ये कोई स्पेशल लाइन हो। भाई ये लायन तो पेड़ पे चढ़ गया है, अब तो भूल जाओ भाई, इसको पेड़ पे चढ़ के उतारना, वहीं खा जाएगा पकड़ के। नहीं गाइस, अभी लायन के ऊपर सारा टाइम वेस्ट कर देना समझदारी नहीं होगी। ऐसा ना हो कि लायन को पकड़ने के चक्कर में बाकी जंगल के एनिमल हैं हम उनको भी ना पकड़ पाएँ। सिंचैन एक काम करते हैं, वो जो वुल्फ है हम उसको पकड़ते हैं फिलहाल, फिर उसके बाद हम बियर की और बाकी के जो एनिमल्स हैं हाथी वाती की और जितने भी लोग हैं उनकी भी तलाश करेंगे। फिलहाल लायन को होल्ड करते हैं। लायन कभी तो पेड़ से नीचे आएगा, कभी तो वो हमारे चंगुल में आएगा गाइस, तो उसको तब देख लेंगे, तब पकड़ लेंगे राइट। फिलहाल चलते हैं जल्दी से। कहाँ है वुल्फ? ये रहा भाई साहब, इससे पहले वुल्फ हम पे अटैक करे। एक तो माफ़ करना वुल्फ जी, बस कुछ देर का दर्द होगा, उसके बाद आराम ही आराम। ऑल राइट गाइस, वैसे भी मैंने तो सही बताऊँ लायन से ना वुल्फ को बचा ही रहा हूँ भाई, मुझे जहाँ तक लगता है लायन खाने वाला था, उसको बहुत गुस्से में था वो। लेकिन गाइज अब एक काम करते हैं, इस वुल्फ को ना हम सीधा लेके चलते हैं अपने कार की छत पे, एक पिंजरे में बंद कर देंगे इसको, जिससे कि भाग ना पाए। हाँ फ्रैंकली भैया सही कह रहे हो। पहले चेक कर लेता हूँ सही से बेहोश तो हो गया है ये, कभी पता चले भाई साहब हम इसे लेके जाएं और हमें ही खा जाए ये। चल सिंचैन भाई अब तो जल्दी से पिंजरे का जुगाड़ कर, बाकी मैं इसे वुल्फ को उठा के लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कार के पास। उसके बाद हम इसे लेके चलेंगे, मस्त अपने जू बनाएंगे। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर वुल्फ अभी होश में आ चुका है, एकदम ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन हमने उसको खाने को कुछ 2-4 चीज़ें भी दे दी थी, तो अपना मस्त यहाँ पे अपना वो खड़ा है। तो गाइस अब मेरे को दिक्कत ये लग रही है गाइस, अगर हम सिर्फ वुल्फ को लेकर मिक्सड के पास गए तो मिक्सड भी बोलेगा भाई वो कैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब हाँ इतने एक दिन में, पूरे दिन में हमसे बस एक वुल्फ पकड़ा गया। इसलिए गाइस हमें एक और बड़ा जानवर तो चाहिए एटलीस्ट। तो अब जा रहे हैं हम बियर की तलाश में। बिल्कुल सही सुना आपने, भालू। भाई भालू बहुत खूंखार खतरनाक होते हैं। और भालुओं का फेवरेट फूड क्या होता है सिंचैन, जरा बताना। फ्रैंकली भैया मुझे नहीं पता। अबे स्कूल में कुछ पढ़ा है तूने? नहीं गाइस आप बताओ, भालू का फेवरेट लाइक उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? जल्दी बताओ कमेंट में, अगर आपको बताओ, नहीं बताओ तो मैं ही बता देता हूँ। भालू को गाइस शहद खाना बहुत पसंद है, मधुमक्खियों का बहुत ज़्यादा। किस किस को ये बात बता दी कमेंट में, जल्दी अपना नाम जरूर लिखना, कमेंट में यस भी लिखना। फिलहाल मैं जल्दी चाहता हूँ। और गाइस यहीं कहीं से हमें भालू की लोकेशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि मिक्सर ने बताया था जंगल की थोड़ी सी दूर जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है, घास कम है, वहीं कहीं भालू अपने गुफा में रहता है। भाई साहब देखिए पूरा गाइस, भालू की एक अलग ही चौड़ है भाई, अपनी स्पेशल गुफा होती है इनके पास, और ये तलाश में रहता है मधुमक्खी के रस के। और ऊपर से भाई शेर से भी नहीं डरते ये, हालांकि शेर पावरफुल ज़्यादा होता है बट फिर भी भालू भालू होता है। खैर दोस्तों देखो, अभी भालू का शायद नाश्ता चल रहा है, नहीं अभी दोपहर का टाइम है तो लंच चल रहा होगा उसका, पर भालू वहाँ पानी पी रहा है जाके। सिंचैन अब चल भाई जाके अब तू अटैक कर इस पे। फ्रैंकली भैया मेरी बस की नहीं है, आप ही चलाइए ये गोली। अबे सिंचैन तू मेरी मदद करने आया है भाई, क्या करने आया है? कुछ तो मदद कर मेरी एटलीस्ट। ओके दोस्तों, अब मैं दूर से अटैक करूँगा भाई, पास से कोई गारंटी नहीं है कि लिटरली में ये भालू बेहोश हो जाए और भाई साहब मुझ पर अटैक ना करे, इसलिए मैं दूर से अटैक करता हूँ, देखते हैं बेहोश होगा ना। एक मारा। अबे गाइस इस गन की रेंज आई थिंक कम है, थोड़ा पा जाना पड़ेगा। कुछ हो भी रहा है इसको। हेलो, अरे लगा, बढ़िया गाइस, बढ़िया। यहाँ पर भालू तो चारों खाने चित हो चुका है जी। एक मिनट, ओह ये उठ क्यों रहा है? अबे यार भाई हो जा बेहोश। अबे मिक्सड कैसी गन दे दी। वैसे वुल्फ तो इससे हो गया था बेहोश, बट ये बड़े बड़े जो जानवर है ना, लायन और ये बियर, ये बड़े खतरनाक है। फ्रैंकली भैया हटो। अरे भाई साहब ये तो बड़े गुस्से में आ गया, लगता है आज ये मुझे अपना लंच बना के मारेगा। ओ भाई साहब ये कर क्या रहा है भाई? इतनी बड़ी बड़ी जंप भालू को पहली बार लगाते देख रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं है, ये कुछ स्पेशल एनिमल लग रहा है मुझे। सिंचैन भाग। फ्रैंकली भैया मैं कहाँ भागू, आए बचाओ बचाओ, आए मार दिया, कितनी बुरी तरह से मारा। आए अरे बाप रे, सिंचैन रुक जा, मैं आ रहा हूँ। सिंचैन मेरा ख्याल रखियो। अरे फ्रैंकली भैया जब तक आएंगे तब तक तो ये मुझे खा भी जाएगा, प्लीज़ मुझे बचाइए, ये भालू तो मेरी बैंड बजा देगा, कोई बचाओ प्लीज़ दोस्तों, जल्दी से बचाओ। ओ नो दोस्तों,
ये क्या मुसीबत आ बड़ी। गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं सिंचैन को भाई भालू से बचा लूँ, प्लीज़ जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, जिससे कि यहाँ पे मैं सिंचैन को बचा सकूँ। जल्दी जल्दी लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, यहाँ पर भालू काफ़ी दूर है। ओए भालू, मेरे भाई से दूर रह, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। गाइस, बहुत हो गया, कार से टक्कर मार दूंगा। नहीं यार, उससे भालू को चोट लग जाएगी, मैं भालू को चोट नहीं पहुंचाना चाहता गाइस, इसलिए तो मैं नॉर्मल गन लाया हूँ। लोग तो भाई वरना बहुत खतरनाक गन लाते हैं, एयर गन, पता नहीं किस तरह की गन। खैर, मुझे यहाँ पे थोड़ा जोखिम लेना पड़ेगा और थोड़ा पास से जाके भालू पे अटैक करना पड़ेगा। आई थिंक तभी भालू बेहोश हो पाएगा। अरे बाप रे भैया, देखिए भालू भी होश हो गया, भालू भी होश हो गया। अरे कहाँ हुआ है, उठ गया भाई ये फिर से। ये लगता है भाई भालू बेहोश हो गया, बट फिर से उठ जाता है। भाई साहब, इस बार मैंने 3-4 बार लगातार स्टन गन के अटैक किए हैं। ओके, आई थिंक गाइज वी आर बैक। हमने यहाँ पर फाइनली हमारे भालू को भी पकड़ लिया है और हम अपने ट्रैक पर वापस से आ चुके हैं। और यहाँ पर गाइज एक वुल्फ हमारे पास हो गया, एक भालू हो गया। सिंचैन भालू काफ़ी बड़ा है भाई, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, पास ही से एक ट्रक रेंट पे लेकर आता हूँ। हम वहाँ से ना भाई इस भालू को उठाएंगे और सीधा घर लेके जाएंगे। बाकी तो हमको कार ले जा मेरी, और कार के साथ साथ वुल्फ को भी ले जा। और सुन भाई, मेन रोड से मत जाइयो, रास्ते में पुलिस वुलिस मिल सकती है, तो हो सकता है भाई वो बोले कहाँ लेके जा रहे हो। ऑल राइट गाइस, पूरा 1 घंटा लगा हमें यहाँ पे भालू को और साथ साथ में वुल्फ को लाने में। बाकी और भी छोटे मोटे जानवर का लाने का भी मैंने जुगाड़ कर लिया है। और यहीं पर अपने मिक्सट ने पूरी तरह से यहाँ पर अपने जू का सेटअप बना दिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोनी स्टार्क की तरह हमने कोई छोटे छोटे जाल नहीं रखे, बड़े बड़े एकदम खुले खुले जाल रखे, जैसे कि जानवरों को एकदम फ्रेश हवा मिल पाए, फ्रेश वो देख पाए ज़मीन आसमान को, हर तरह को। तो गाइस देखे भाई, यहाँ पर ऐसा लगेगा लोगों को भी कि आसमान में जू खोल रखा है लिटरली में यार, मज़ा ही आएगा। यहाँ पर देखिए ये वाले सेक्शन में हम लायन रखेंगे यहाँ, और भाई उनका हिसाब किताब सही रहेगा। और भाई देखो, भाई देख रहे हो गाइस, मैंने लिटरली में भालू किस तरह से रिस्पेक्ट की है भाई। इतना बड़ा स्पेस दिया है इसको कि वो आराम से घूम सकता है, टहल सकता है, मस्त अपना बैठ सकता है। और हम इन जानवर को कभी कभी थोड़ा बहुत टूर पे भी ले जाया करेंगे, इधर उधर घुमाने, जिससे कि इनको अच्छा लगे। तो गाइस एकदम सही रहेगा। और बाकी ये छोटे छोटे मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए प्यारा सा रैबिट, प्यारा सा पपी, और गाइज और भी तरह के, और वुल्फ भी हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो मतलब यहाँ पर गाइज अभी सिंगुलरली हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक एक वर्जन है, बट अभी हम इनको मल्टीपल करने वाले हैं। और यहाँ की तरफ भी हम अच्छी तरह से अपना सेटअप बिछा देंगे। बाकी हमारा कैबिन यहाँ होगा जहाँ हम टिकट विकेट करेंगे। और टिकट भाई मैं बहुत सस्ता रखूँगा, एक बंदे का बस $20 या $25, बस, उससे ज़्यादा नहीं। टोनी ने तो $20,000 रखा हुआ था। बिल्कुल अच्छा, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी हमारा जू बहुत खाली है, कोई भी नहीं आएगा, फ्री में भी नहीं आएगा, वो तो मैं जानता हूँ। इसीलिए तो भाई मैंने सोच लिया है कि इस बार जब हम लौटेंगे ना, तो एक से एक बड़ा बड़ा जानवर लेके लौटेंगे। इसलिए सिंचर भाई चल जल्दी चलता है। बाकी मिक्सड आप एक काम कीजिए, हमारे जू की अच्छे से एडवर्टाइजिंग कराना शुरू कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए खबर कि भाई अपने शहर में सबसे स्पेशल, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता जू खुल रहा है, वो भी फ्रैंकलिन के घर पर। बिल्कुल सही कहा फ्रेंकी भैया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं भाई, पहले तो भाई हमें लायन लाना है भाई, लायन लेकर लौटना है। बट यार इतना हार्ड है उसको पकड़ना। देख रहे थे गाइस क्या खतरनाक अटैक करके भागा था वो। लायन नहीं, हम लायंस लाएंगे गाइस, पूरा लायन की ना लाइक झुंड होता है ना उनका, 10-15 होते हैं, शेर 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 बड़े बड़े, उनको लेकर आएंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर हमें गाइस हाथी भी ढूंढने हैं बहुत बड़े बड़े। अरे भाई मज़ा ही आ जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज, ये बात सच हुई तो। अरे ये तो अवेंजर्स हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिंचैन? मुझे क्या पता, इनकी बातें सुनते हैं तभी पता चल जाएगा। ये अपने जू को छोड़कर इधर क्या कर रहे हैं? वैसे ये एरिया डायरेक्ट यहाँ का जो रोड है वो जंगल से कनेक्ट होता है मेरे हिसाब से, पक्का गाइस ये ना किसी नए जानवर की तलाश में होंगे। इनकी बातें सुनते हैं तभी पता चलेगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हल्क को यकीन नहीं होता। अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आइस एज के ज़माने में बहुत बड़े बड़े मैमल्स हुआ करते थे, और उन्हीं में से एक उड़ने वाला मैमल भी हुआ करता था, जिसको लोग बस एक तरह की मिस्ट्री मानते हैं। पर वो मिस्ट्री आज हकीकत में बदल गई है, क्योंकि मैंने उसको ढूंढ लिया है। माउंट चिलियाड के जंगलों में बहुत बड़ा, यानी कि जो आजकल के हाथी हैं उनसे 20-25 गुना ज़्यादा बड़ा उड़ने वाला मैमल है, जिसको हमने अगर अपने जू में रख लिया तो हमारा जू तो दुनिया भर में पॉपुलर हो जाएगा। ये भाई, अरे डॉक्टर स्ट्रेंज तू यहीं रहो, हल्क तू मेरे साथ चल। ये ट्रक तो इनफ होगा ना उसको पकड़ने के लिए? नहीं इनफ तो नहीं होगा, पर इससे बड़ा ट्रक भी नहीं है। अब उसको किसी भी तरह से पकड़ के अपने जू में लेकर आओ, उससे पहले कि कोई और डिपार्टमेंट उसको पकड़ ले। ओके गाइस, आपने सुना आइस एज के जमाने का कोई मैमल है भाई, उसकी तो एज भी भाई बहुत ज़्यादा होगी यार।
इतना ही नहीं, वो उड़ भी सकता है भाई। मैमूथ बोलेंगे हम उसको भाई, मैमूथ। मैमल होता है, मैमूथ होता है मतलब। अरे फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ जाएगा, चलो जरा देखें तो सही वो कैसा एनिमल है। अरे सिर्फ देखने नहीं जाएंगे सिंचैन हम, फिलहाल तो अवेंजर्स का पीछा करते हैं। हम उसको भाई अपने जू में भी लाएंगे, इसलिए भाई साहब हम अवेंजर्स के साथ जा तो रहे हैं, बट अवेंजर्स से पहले उस मैमूथ, जो बड़ा वाला मैमल है, एनिमल भाई जिसको बोलते हैं हम भाई, उड़ने वाला मैमूथ भाई, मजा ही आ जाएगा लिटरली में। तो मतलब हम उसको अपने साथ भी लेकर आएंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की फ्रैंकलिन भैया, हम फिलहाल जंगलों में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अवेंजर्स का तो नाम निशान नहीं है। मैं उनके ट्रक के टायर के निशान देख पा रहा हूँ, फिलहाल उसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसी हिसाब से हम पहुंच जाएंगे। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये लोग बीचों बीच खड़े हैं। ओबे सिंचैन, मैंने अभी कुछ देखा और मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। क्या देख लिया फ्रैंकलिन भैया, भूत देख लिया क्या? अरे नहीं भाई, उससे भी ज्यादा खतरनाक और स्पेशल, मैंने अपनी आंखों से वो बड़ा वाला मैमल देखा, ऊपर साइड है। एक मिनट, पहले अवेंजर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा इनका ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुन हल्क, ये बहुत बड़ा हाथी है भाई। भाई ये मान ले अपना जू तो दुनिया भर नहीं पूरे यूनिवर्स में पॉपुलर हो जाएगा। देख तो सही कितना बड़ा है। अरे बिल्कुल सही कहा, ये तो पेड़ों से भी बहुत ज्यादा बड़ा है भाई साहब। गाइस कितना बड़ा है। अबे सिंचैन यार, कुछ भी करके भाई हमें इसको लेना है यार, लेकिन ये अवेंजर्स को कैसे यहाँ से हटाएं। पहले देखते हैं कि ये क्या करेंगे इस खतरनाक वाले हाथी को लेने के लिए। वैसे तो गाइस यहाँ पर इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, पर मैंने सुना है ये जो इस तरह के मैमल होते हैं ना, शांत तरह के स्पीसीज में से होते हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा बहुत फ्रेंडली होते हैं, अटैक वटैक नहीं करते ये अपने छोटे से छोटी स्पीसीज पर या अपने छोटे लोगों पर। मतलब चल 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 थोड़ी जल्दी चल, हम जाएंगे इस मैमल को बेहोश करेंगे और अपने साथ ले आएंगे। मैंने सुना है भाई ये जो उड़ने वाले मैमूथ हाथी ये होते हैं ना, मैमल होते हैं, मतलब ये इतने कुछ एंग्री वैंग्री नहीं होते, बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो हम इसको आराम से अपने ट्रक में ले जा सकते हैं, हमसे कुछ कहेगा भी नहीं। हा हा हा। देखा सिंचैन, मैं बिल्कुल सही था। अब मेरी बात सुन, तू किसी भी तरीके से जाके हल्क को और टोनी को डिस्ट्रैक्ट कर। मैं चाहता हूँ भाई इन्हीं के ट्रक पे से हम उस मैमल को लेके आएंगे और भाई अपने जू की शान बढ़ाएंगे। वाह फ्रैंकलिन भैया, आइडिया तो भैया ठीक है, मैं जाके उनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन ध्यान से कहीं वो मेरी बैंड ना बजा दे। अरे चिंता मत कर, उन्होंने तेरे को हाथ भी लगाना भाई, खरोच भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा उनको और उनके जू को भी। चलो दोस्तों जल्दी चलते हैं। ए अवेंजर्स रुक जाओ, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस मैमल को लेके जाओगे? तुम्हें पता है फ्रैंकलिन भैया तुमसे ही बड़ा जू बना रहे हैं। क्या कहा तूने, हमसे बड़ा जू बनाओगे? अबे अभी बताता हूँ तुमको कीड़ो, तुम लोगों पर भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो यहाँ पर मेरा काम चुराते रहते हो। पकड़ो इस सिंचैन को। अरे बाप रे गाइस, बेचारे सिंचैन के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। टोनी को तो देख लूंगा मैं, बट फिलहाल हमें इतने बड़े हाथी को जो कैप्चर करना है भाई, वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी हमारी। ऑलराइट हाथी मेरे साथी, प्लीज गुस्सा मत होना हाथी राजा जी, मैं आपको आपके घर लेने आने आया हूँ। यहाँ पर जंगल में क्या ही आपको खाना मिलेगा, मैं आपको स्पेशल फैसिलिटी दिलवाऊंगा, आपके केयर टेकर भी होंगे स्पेशल, और साथ साथ में भाई आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। बस आप गुस्सा मत होना, जल्दी से मेरे ट्रक पे आ जाना। चलो गाइज ट्रक को लगाते हैं यहाँ पर और हाथी मेरे साथी को साथ में लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइज, हाथी जो कि काफ़ी अच्छा खासा हमारा साथी बन चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। टोनी भी सही कह रहा था, मैं भी सही कह रहा था, मुझे लगा ही था भाई। देख रहे हो गाइज, इतना सा ट्रक है पर हाथी अपनी मर्जी से जा रहा है, वरना ना जाना चाहे ना ये तो भाई क्या किसी के बस की नहीं है इसको कैप्चर करना। खैर हम यहाँ पर अपने जू पर आ चुके हैं और हमारे डॉक्टर मिक्सेट ने ये भी सोचा कि रात को बारिश वारिश हो, तूफान आए तो भाई जानवरों को परेशानी ना हो, तो इसलिए मस्त एकदम छत भी बिल्ड कर दिया। और हमारे हाथी के लिए तो भाई एक स्पेशल चेम्बर बनाया गया है जिसमें हाथी का खास ख्याल रखा है। उसको एकदम बड़ा सा बर्गर भी दिया है हमने बना के भाई। अभी खर्चा बहुत हो गया। एक मिनट, ये मैसेज, एक मिनट, क्या आया है भाई? अरे सिंचैन को पिंजरे में बंद कर रखा है इस टोनी के बच्चे ने। ओ माय गॉड, ये क्या? अरे यार मैं तो सिंचैन के बारे में टोटली भूल गया था। गाइस ये टोनी मुझसे नहीं बचेगा, बहुत हो गया। ये जानता नहीं है कि भाई साहब मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मैं टोनी के जू को और टोनी को बर्बाद कर दूंगा और उसने सिंचैन कुछ भी किया। एक काम करता हूँ मैं ना भाई साहब, हमारे हाथी पर चलते हैं गाइस। बाकी डॉक्टर मिक्सेट आप जू का ख्याल रखना, बिल्कुल काम करना, उसके जू में जितने भी एनिमल हैं अपने पास ले आना। अरे ये बात तो बिल्कुल सही कही, फिर तो सस्ते में हम गरीब से गरीब लोगों को भी जू के मजे दिलवा पाएंगे। चलो भाई गाइस, ये देखो ये है उड़ने वाला हाथी, क्या स्पीड में मुड़ के जा रहे हैं, देख रहे हो आप भाई? क्या खतरनाक कॉम्बो है यार इस हाथी के पास। जायंट भी है, हाथी भी है, उड़ने वाला भी है। ऑलराइट टोनी स्टार्क, मैं तुझे यहाँ पे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ बेटा, तूने अगर सिंचैन को अभी नहीं छोड़ा मैं तेरे जू के सारे एनिमल्स को भी ले जाऊंगा, तेरा जू ही बर्बाद कर दूंगा। अबे फ्रैंकलिन पागल हो गया क्या? पहले तो ये हाथी को मेरे हवाले कर दे, समझा?
वरना वो पिटाई करूंगा कि जिंदगी में तूने सोचा नहीं होगा। मुझे लगा ही था टोनी तू कुछ ऐसा ही करेगा। ऑलराइट हाथी मेरे साथी, दिखाओ अपनी पावर इनको। अरे कसम, ये क्या कर दिया? अरे टोनी सर, अरे क्या बैंड बजवा दिया आपने? अरे मार दिया भाई, पीट दिया, मसल दिया। अरे क्या मारा? अरे वाह फ्रेंकी भैया, हाथी ने तो हमको बचा लिया। ऑलराइट गाइस, चलो अब आपसे मैं डायरेक्टली अपने जू पर मिलता हूँ उसको सेटअप करने के बाद। ओके गाइस, यहाँ पर भाई दुनिया भर से लोग हमारे जू को देखने आने लग रहे हैं भाई। मैंने तो टिकट का प्राइस $20 लिखा है, बट लोग भाई $50, $100, $10,000 तक अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हम इसी तरह से लोगों का ख्याल रखें और साथ साथ में जानवरों का ख्याल रखें। देखिए जितने भी गाइस हमारे जू में जानवर हैं सबके सब खुश हैं, सबको उनकी नीड के हिसाब से खाना पीना मिल रहा है। हम इनके घुमाने का, खिलाने का सब कुछ ख्याल रखेंगे। और गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ब्लैक पैंथर एकदम रेयर स्पीसीज है गाइस, और आपको मुझे एक सरप्राइज भी देना है। सरप्राइज है ये गाइस, देख रहे हो लायंस की पूरी टोली है भाई अपने पास। इनके लिए स्पेशल मीट भी रखा है। और भाई यहाँ पे अपने चिंपैंजी और साथ साथ में अपने भालू राजा। और गाइस ये देखिए अपने पास इनका खाने पीने का सारा सामान एकदम मस्त लगा पड़ा है। और अपने हाथी राजा भी मस्त अपने चेम्बर में आराम कर रहे हैं। और गाइस अपने पास काफी फंडिंग वंडिंग हो चुकी है। और अवेंजर्स की हालत तो आप देख पा रहे हैं गाइस। अगर आप चाहते हो मैं अपने जू को और एक्सपेंड करूं और ज्यादा बेटर एनिमल्स को हम कलेक्ट करें तो कमेंट में जल्दी से पार्ट 2 लिखो। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।